ओके बच्चा लोग, अब एक्सरसाइज का 10.6 चैप्टर 10। चलो क्या है, अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ्स 650 एंड 520 नैनोमीटर। रुको भाई, लिखना पड़ेगा, इतना सारा याद नहीं रहता है। पहला वेवलेंथ क्या है 650 और दूसरा वेवलेंथ क्या है 520 नैनोमीटर। दो वेवलेंथ लिए इन्होंने टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग का डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट, उसमें पर्दे पे इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है ना, लाइट डार्क पट्टियां बनती है, फ्रिंजेस। हाँ, उसके लिए दो टाइप का लाइट यूज किया इन लोगों ने। तो स्क्रीन पे सारा डबल दिखेगा, इस वेवलेंथ की सारी पैटर्न दिखेगी, इस वेवलेंथ का भी सब एक दूसरे में मिक्स होगा या सेपरेट होगा, वो डिपेंड करता है कि आगे हम कैसे समझते हैं इसको, लेकिन दिखेगा सब आपको। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। पहला सीन क्या है इसमें, वेरी फर्स्ट सीन इज हियर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन। एन कितना दिया हुआ है 3, ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हैं। ओके, फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम फॉर द वेवलेंथ 650। अच्छा, ये वाला लैम्बडा लेना है। ओके, और कुछ डेटा है नहीं। देखो भाई, इस क्वेश्चन में कुछ डेटा मिसिंग है, मैं लिख के दे देता हूं, मिस प्रिंट है कुछ। स्मॉल डी है ना, 2 मिलीमीटर है इधर, मतलब 2 × 10⁻³ मीटर। और स्क्रीन का जो डिस्टेंस होता है ना कैपिटल डी, वो कितना दिया है भाई? हाँ, इट मीन्स 1.2 × 10⁻², 120 सेंटीमीटर है। ओके, 120 ले, मजे कर। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं। लेमड़ा है, एन है, डी है, तो थर्ड ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस xn इज इक्वल टू एन लेमड़ा d/d। पता है आपको कि नहीं पता है? पक्का ना, ड्राइंग करके दूं नहीं ना? तो n कितना लेना है 3, लेमड़ा कितना है 650 नैनोमीटर, कैपिटल D कितना है 120 × 10⁻², स्मॉल d कितना है 2 × 10⁻3। ये आ जाएगा आपका थर्ड ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस, थर्ड ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस। क्लियर है? कोई दिक्कत? इजी है। अब इसका दूसरा केस देखो, अब ये थोड़ा डेंजरस है, ये थोड़ा सा डेंजरस है। करो हाँ, चलो करवाते हैं। ओके भाई, देखो इसको है ना मिटाना पड़ेगा, जगह बड़ी चाहिए पढ़ाने को। धांसू सम मेरे, एक्चुअल में ऐसे ही सम हमको करने चाहिए जो हमारी सोच को आगे तक लेके जाए। ये पूरा जो बी पोर्शन है ना, वो ड्राइंग बेस्ड है। चित्र सही समझ में आया ना, तो सही फॉर्मूला दिमाग के अंदर से निकलेगा, क्योंकि इस केस को डील करने के लिए कोई पर्टिकुलर फार्मूला टेक्स्ट बुक में ना ही है कि सिचुएशन में ऐसा फॉर्मूला ले लेना, ऐसा नहीं है। हमको कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, चित्र समझना पड़ेगा, तब सच्चाई अपने सामने आएगी और सच्चाई में से कुछ ना कुछ फॉर्मूला निकलेगा। ठीक है, चलो लाते हैं सच्चाई को सामने। ये रहा अपना स्क्रीन, देखो कितना भी पढ़ लो वेव ऑप्टिक्स, बिना ड्राइंग के कोई दिल पे बात नहीं लगती है। ये हो गया स्लिट स्क्रीन, यहाँ पे फ्रिंजेस बनते, देखो ऐसे, ये वाली है ना, लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क। रुको बनाते हैं भैया, ऐसी नीचे भी बनती है, इक्वल, सबकी विड्थ इक्वल होती है। मेरी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी आ रही है, हाथ स्लिप हो रहा है बोर्ड पे। हाँ, ये बीच वाली लाइट, तो ये वाली डार्क, फिर लाइट डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क। भाई टेक्नीशियन क्या कर रहे हो यार? ओके, हो गया ना सेट। चलो वाओ, देखो ये जो पैटर्न बनाई है, ये किसी एक लैम्बडा की होगी, क्योंकि दूसरे लाइट का भी बनाओ तो सब एक दूसरे में ओवरलैपिंग मिक्सिंग होगी ना, तो दूसरे की बना नहीं रहा हूं मैं,
वरना चित्र में क्या है वो दिखेगा ही नहीं। तू सिर्फ इतना समझ कि ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ्स कोइंसाइड। कौन से नंबर की, पहली, दूसरी, तीसरी, वो नहीं पता। ब्राइट फ्रिंजेस कहाँ है देख, ये रे पहली ब्राइट फ्रिंज, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी। अब कौन से नंबर की ब्राइट फ्रिंज इन दोनों की एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही है वो पता नहीं अपने को, तो कुछ तो मानना पड़ेगा। अब समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन, कि ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ कोइंसाइड। जैसे पहली वाली वेवलेंथ के लिए मैंने डिजाइन बनाया है, दूसरी वाली का नहीं बनाया क्योंकि सब कचरा हो जाएगा इधर। लेकिन अब प्रश्न ये बोल रहा है कि इसकी जो डिजाइन है उसका कोई ना कोई लाइट फ्रिंज और इस डिजाइन का कोई ना कोई लाइट फ्रिंज दोनों एक ही जगह पे आ रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। तो उस एक ही फ्रिंज को फोकस करूं। देखो जैसे मैं मान लेता हूं यहां पे आ रहे हैं, ये दूसरे वेवलेंथ की भी यहां पे आ रही है और पहले वेवलेंथ की भी यहीं पर आ रही है, दोनों कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। तो इनमें कॉमन क्या होगा, यहां से डिस्टेंस कॉमन होगा। ये डिस्टेंस दोनों का इक्वल होगा ना, कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, दोनों का नंबर कॉमन होगा कि चौथी है या पांचवी है, नहीं नहीं भैया नहीं, आप समझे नहीं बात को। जैसे ये पहले वाला लेमड़ा है उसकी डिजाइन ऐसी दिख रही है, तो दूसरे वाले लेमड़े की डिजाइन ऐसी भी दिख सकती है आपको, यूं छोटा भी हो सकता है, ऐसा भी मिक्स भी हो सकता है। समझो आप, समझ में आ रहा है ना। तो यहां पे दो दो फ्रिंज है, पहले वाले वेवलेंथ की वजह से और दूसरे वाले की वजह से, दोनों अलग अलग होगी। पहली वाले की मान लो चौथी फ्रिंज आ रही होगी, तो दूसरे वाले की मान लो वहां पे 10वीं आके बैठी होगी, है ना। तो दोनों का n अलग होगा, ठीक है। लेकिन x यहां से जो डिस्टेंस है वो दोनों का इक्वल है मिडिल लाइन से। तो हम ये ऐसा लिख सकते हैं कि x फॉर n1 एंड x फॉर n2 बोथ आर इक्वल। मैंने बोला था कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, आपको देख के बनाना है, तो बनाया ना चित्र देख के। इस ड्राइंग से तो यही समझ में आ रहा है, पक्का, सीरियसली। एक मिनट में एक थोड़ा और कोशिश करना चाहूंगा। जैसे देखो ये पहली वाली लाइट का फ्रिंजेस ये बन गया सब, समझो आप, इतना बन गया। दूसरी वाली लाइट का थोड़ा इधर बनाता हूं, दूर बनाता हूं ताकि आपको समझ में आवे। अब समझो इस वाली लाइट का ये पहला, दूसरा, ये यार पहला डार्क, दूसरा डार्क, ये दूसरा, ये फ्रिंज लाइट है। तो इस लाइट के लिए ये n क्या हो रहा है आपका, 2 हो रहा है ना, क्योंकि ये सेंट्रल मैक्सिमम, फर्स्ट लाइट एंड सेकंड लाइट। लेकिन इसी जगह पे इसका कौन सा वाला लाइट आ रहा है, गिनो, 1 2 3 4 5वां आ रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन ये सारा चित्र आपको जब पर्दे पे दिखेगा तो ऐसे मिक्स ही दिखेगा, समझो। आपको पकड़ में आए ना मामला, इसलिए मैंने अलग अलग बना के दिया है, समझे। ये किसी भी नंबर का हो सकता है, दूसरे तीसरे, ये चौथे पांचवें किसी भी नंबर का हो सकता है, लेकिन दोनों आएगा एक ही जगह पे। तो ये वाला डिस्टेंस दोनों के लिए इक्वल होगा, इसलिए दोनों का डिस्टेंस मैंने इक्वल लिया। ये फॉर्मूला अपने आप बनाना पड़ता है, बुक में बोला नहीं है ऐसा कि जहाँ कोइंसाइड होगा वहाँ x इक्वल ले लेना, ऐसा बोलते नहीं है, अपने को दिमाग लगाना पड़ता है। अब चलो फॉर्मूला लगाते हैं, समझ में आ रहा है पूरा। फॉर्मूला लगाओ इसका, n लेमड़ा डी बाई डी, n लेमड़ा डी बाई डी, कैंसिल कैंसिल, n1 लेमड़ा 1 n2 लेमड़ा 2। अब बहुत सी बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है कि जब दो ब्राइट फ्रिंजेस कोइंसाइड कर रही है तो n1 लेमड़ा 1 n2 लेमड़ा 2 इक्वल होता है, डायरेक्ट ये भी दिया होता है। लेकिन मैंने आपको एकदम रूट में जाके सिखाया कि क्यों ये यहाँ तक पहुँचे, इस समझ की वजह से ये आता है। बहुत सी किताबों में डायरेक्ट भी देते थे, आप डायरेक्ट लेना चाहो तो ले सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन ये आया कहाँ से, तो वहाँ से, क्लियर। अब काम आसान हो गया, n1 अपॉन n2 लेमड़ा 2 अपॉन लेमड़ा 1, 520 अपॉन 650, 13 4 जा 13 5 जा। तो n1 आ गया आपका 4, n2 आ गया कंपैरेटिवली 5 आ गया। अब उन्होंने क्या बोला था,
व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम, यहां से कम डिस्टेंस क्या होगा, तो ये डिस्टेंस पूछा है क्वेश्चन में xn, तो वो तो अभी ढूंढा ही नहीं अपन ने, तो ढूंढा ही नहीं, तो चलो अब ढूंढते हैं। xn मीन्स n लेमडा d बाय डी। कौन सा n लेना है आपको, 5 वाला लेना है तो दूसरा लाइट यूज करना, 4 लेना है तो पहला लाइट यूज करो। चलो मैं पहला वाला ही लेता हूँ, 4 ले लिया, तो पहले वाले लाइट का लेमडा कितना था भैया, पहले वाले लाइट का लेमडा था 650, डी कितना है 120 10⁻², और स्मॉल डी कितना है, हाँ अब इसको सॉल्व करो, आंसर बोलो कैसा लगा सम, मज़ा नहीं आया क्लास को, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे, घटना क्या घट रही है। आपको फाइंड करना था xn ही, फॉर्मूला यही लेना था, लेकिन फॉर्मूले में n क्या रखूं, पहला फ्रिंज कोइंसाइड कर रहा है, दूसरा कर रहा है, तीसरा कर रहा है, चौथा कर रहा है, वो पता नहीं चल रहा था, तो n ढूंढने के लिए इतना सारा माथापच्ची करना पड़ा अपने को। क्लियर, आई होप आप सबको मजा आया होगा, समझ में आया होगा। ओके।